भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। श्री भगवान श्री परमात्मा इस 22वें श्लोक में ये एक बड़ी विलक्षण बात कह रहे हैं। पहले तो भगवान ने ये कह दिया था कि भाई जो क्षेत्रज्ञ है, वैसे इशारा किया था कि क्षेत्र शरीर है और क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि। अब उसको भगवान पुरजोर ढंग से मानो सिद्धांतिकता स्थापित करते हुए कहते हैं कि अर्जुन, इसी शरीर में पुरुष रूप से जो विद्यमान है उसको अभी तक हमने जीवात्मा सुना, गुणात्मा सुना, सूत्रात्मा कहकर व्याख्या की, किंतु भगवान असलियत बताना चाहते हैं कि अर्जुन इतनी बात को तुम ध्यान में रखो। बताइए भगवान की कितनी करुणा है। परमात्म इति चा अपि युक्तः देहे अस्मिन्। ऐसा वह पुरुष अर्थात परमात्मा, आत्मा नहीं, उसको परमात्मा कहिए। परमात्मा इति उक्तम, सिर्फ आत्मा ही मत कहो। देखो ये बहुत बड़ी बात है। हम अभी तक ये कह सकते हैं कि भाई आत्मा है, लेकिन परमात्मा कोई और चीज है जो कहीं है। भगवान कहते हैं कि इसी देह में, हमारे इसी देह में पुरुष रूप से वही परमात्मा, परमात्मा इति च अपि उक्तः, उसको परमात्मा कहना चाहिए। अच्छा वह कहाँ है? इसी देह में है। बताओ, अब देह बड़ा हो गया। अरे मंदिर बड़ा है या भगवान बड़ा है? बड़ा चीज और है, ऊंचा चीज और है, ऊंचाई चीज और है। अब मंदिर में भगवान न हो तो उस मंदिर की महिमा नहीं है, तो बड़ाई किसकी है? किसके कारण ये मंदिर बड़ा है? ऐसे ही ये शरीर भगवान का मंदिर है। देह देवालयम विद्वी, और ब्रह्म आत्मा सनातनम। देखो इसी सूत्र को हमारे तुकाराम जी ने बहुत प्यारी बात कही। काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल, काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल। अर्थात यही है कि तुम ध्यान तो अलग चीज है, लेकिन हमें गौरव होना चाहिए कि ये मंदिर बनी बनाया हमें मिला है। शरीर रूपी मंदिर किस लिए बना है? हमारे लिए नहीं बना है। किस लिए बना है शरीर रूपी मंदिर? कि आत्मा रूप से वही परमात्मा विद्यमान है।
और क्या? हम तो कहाँ परमात्मा मिलेगा, इसी उधेड़ बुन में खोज में है, कहाँ मिलेगा? अरे भाई, अगर हनुमान जी के दर्शन करना तो कहाँ जाओगे? जाओ मंदिर, हाँ है विद्यमान। ऐसे ही परमात्मा के दर्शन करना हो तो कहाँ जाओ? अस्मिन् देहि पुरुषः, जिसको परमात्मा च इति अपि युक्तः, जो परमात्मा से भरा हुआ है। देखो, सुनने के लिए तो ठीक है, सुनकर हमने महाराज कई बार हमने सुना आत्मा सो परमात्मा, जाने तो कोई पहली बार सुने। व्याप्य नारायण स्थिता, ये तो बहुत बार सुने हमने, कोई नई बात बता। ये कोई सुनने की बात है, बल्कि सुनने की नहीं, सुनने की, स्वर्ण की बात है, अमूल्य बात है। उससे भी बड़ी बात है कि वही परमात्मा जिसकी उधेड़ बुन में हम सदियों से, जन्मों से लगे हैं, वह परमात्मा कहते हैं स्वयं अपने वाणी से कि वह परमात्मा मैं देह अस्मिन, तुम्हारे देह में। वे कोई सुनने की बात है, समझने की बात है। काया ही पंडरी आत्मा नांद तो केवल, नांद तो केवल पांडुरंग, काया ही पंडरी आत्मा। देखिली पंढरी पंढरी, पंढरी कहाँ देख रहे हैं? देखिली पंढरी पंढरी, कहाँ देखा? जानी इनमें तो देखा ही है, किंतु सर्वत्र उसे देवाचे मंदिर, देवाचे मंदिर,
आत्मा परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर, देह देवाचे मंदिर, देहाची तिजोरी भक्तीचाच देवा, गेट बंद आहे, उघडदार देवा, मायेचे पडळ, जो पर्दा पड़ा हुआ है देहाभिमान, ये खोल दे। तो कबीर कहते भाई घूंघट के पट खोल तो ये दिया परमात्मा अन्य। सारे संत इतनी बात बता रहे जता रहे। तुलसीदास जी कहते सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी। संतों ने ग्रंथों ने भगवान की वाणी को पुष्ट किया, अनुभव पूर्ण ढंग से पुष्ट किया, और इसी अनुभव को भगवान अपनी वाणी से कह रहे, फिर भी विश्वास नहीं। वाह, विश्वास है भगवान सब में, फिर भी भगवान के दर्शन के लिए मर रहे। त्रिवेणी संगमी नाना तीर्थे भ्रमी चित्त नाई, कहां कहां जाकर घर में वापस आ गए। तीर्थ की प्रशंसा नहीं, तीर्थ की निंदा। बड़वे ऐसे थे, फला वैसा था, खींचने वाले थे, ऐसे थे हम। सारा तीर्थ नहा के आ गए। गंगा गंदी हो गई, जमुना ऐसी हो गई, दिल्ली का पानी बहकर आता। तुम कहां गए थे? तीर्थान तीर्थ कुर्वन्ति, तीर्थ ऐसे करे कि तीर्थ भी अपेक्षा करता है कि ऐसा कोई संत भगवत भक्त आए ताकि हम भी तीर्थ बने रहें। जिनकी पवित्र भाव से तीर्थ भी तीर्थत्व को प्राप्त होगा। तीर्थ पिकनिक नहीं है, तीर्थ तपस्या है। तीर्थ में जाने के बाद यदि मन तीर्थ न हुआ, शुद्ध न हुआ, ये तीर्थ का अपमान नहीं। हमने तीर्थ की मंशा नहीं जानी। टूरिस्ट बस से बैठे, जैसे कौवा घूम के आ जाता है, और हम भी घूम के आ गए। अब दुनिया को कहते हमारे सारे धाम हो गए। धाम की यात्रा करे, धाम में निवास करे, संतों का सत्संग करे, धाम के महात्म्य को सुने, महात्मा को अनुभव करने की चेष्टा करे, तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। तीर्थ में दान करें, तीर्थ में ध्यान करें, तीर्थ में अपने शरीर को सहन करे, व्रतस्थ बने रहे, ये तीर्थ का है। तो भगवान कहते, बहुत विलक्षण बात भगवान ने कह दी कि भाई मैं एक बार नारद जी ने पूछा था कि भगवान आप असल में बताइए कहाँ हो? तो भगवान कहे मैं जहां भी रहता हूं ना तो लोग वहां पहुंच जाते। अरे यार, मैं बर्फ में अमरनाथ बन के वहां पहुंच गया तो दुनिया रुकी नहीं। बर्फीली आतंकियों का डर, फिर भी दुनिया वहां आ गई। बम बोले तो शिव समाधि में हो जाए, वो झट डोले, कौन आया बम बोले वाला? मैं तो समाधि में था। बम 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 बम। अरे शिव जी बोलते यार चिल्लाए मत, मैं ध्यानी आदमी हूं, तुम ये क्या बम 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 लगा रहे हो? शिव जी हमेशा निरंतर ध्यान में बैठे हो। एक बार नारद जी ने पूछ लिया कि भगवान आप असल में पता बताइए आपका क्या होगा? तो भगवान ने कहा, नारद तेरे कान में बताता हूं, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं न वहां हूं, न वहां हूं, न वहां हूं। पता है कहां हूं? उसी के भीतर बैठा हूं।
कहाँ है? उसी के भीतर बैठा हूँ, खोजने वाले के। खोजने वाला आंख ऐसी बाहर देखती, आंख बाहर देख सकती है किंतु आंख अपनी आप को नहीं देख सकती। जो भी देखेगी तो प्रतिबिंब देखेगी आईने में, अपनी आंख को नहीं देख सकता। तो मैं ऐसे बैठा कि जहां कोई पहुंचता ही नहीं। दुनिया तो चाहे जहां भगवान बैठ गए तो वहां पहुंच जाते, दुकानदारी भी करने लग जाते, चाहे जहां वहां दुकानें लग जाती, रेस्टोरेंट खुल जाते, लॉज खुल जाते। लॉज में रहने की लाज आनी चाहिए बोलती, इसलिए उसका नाम लॉज रख दिया। तुम यार ऐश आराम के लिए नहीं हो, तुम तो कहीं भी जहां जगह मिले आनंद करो, तपस्या होनी चाहिए, उसका नाम लाज रख दिया। हाँ, ताकि भाई ये तीर्थ यात्री, सुविधा बात और है भाई, किंतु थोड़ा कष्ट सहन करें, संतों के आश्रम में निवास करें, थोड़ा उपवास व्रतस्थ बने रहे। तीर्थ की महिमा तो यही होती है। लेकिन जहां जाओ वहां दुकान, पिकनिक वाले पहुंच जाते, अचार की बरनी साथ में ले जाते। मजा आनी चाहिए। मजा आया, टूर बढ़िया हो गया। चिवड़ा तो आखिरी के दिन तक, वाह, यहां भी खाया, वहां भी खाया, वैसे भी खाया, और पेट बीमार करके घर आया। तो तीर्थ में कोई थकान नहीं हुई थी, सारी खाने पीने की बीमारी हुई। चले ही कहाँ तुम तो ऐश करते हुए गए, ऐश करते हुए, लेकिन इतना खाया ठूस के कि तीर्थ आने के बाद में बीमार हो जाते हो। भगवान कहते हैं कि भाई मैं ऐसा बैठा हूं कि मुझे कोई खोजता ही नहीं, बताने के बाद भी खोजता नहीं। अब भगवान स्वयं बता रहे, मैं कहाँ हूं? परमात्मा इति चापि युक्तो उक्त युक्त देहे अस्मिन् देहे पुरुषः परः। वह परमात्मा, वह पुरुष सबसे परे रहने वाला इसी आपके शरीर रूपी मंदिर में आकर बैठा है। सुन लिए? दर्शन हुए? देखो भगवान ऐसी जगह बैठे हैं, ये सुनने के बाद में भी हम समझना नहीं चाहते कि वह हमारे भीतर कैसा बैठा होगा। ये कह रहे, सुन भी रहे, सैकड़ों बार सुना है, सैकड़ों बार सुनेंगे, भगवान हमारे भीतर है। हाँ है भाई, करे तो क्या करें, हम तो दरिद्र बने हैं, ठाकुर जी है भीतर बैठे, हम करेंगे। भीख मांगने वाला नीचे ही था, और नीचे धन गड़ा हुआ था, वही भीख मांग रहा था। अचानक मर गया तो दुनिया ने उसकी कोई तेरही मनाने के लिए झाड़ना पोछना किया तो कुछ पीला चमकने लगा। तो लोगों ने देखा कि ये पीला क्या है, खोद के देखा तो द्रव्य का हंडा निकला। अरे धूमधाम से भाई उसकी तेरही भी मनाई, गंगा में अस्थि विसर्जन भी की, और क्या कही इतना, लेकिन पूरे जीवन भीख मांगता रह गया। कहाँ मांग रहा था? उसी धन पे, द्रव्य पे पैर रख कर बैठा। ऐसा ही कुछ शायद हम सबके साथ होता है। भगवान स्वयं बता रहे, मैं आपके भीतर हूं। तुम्हारा कोई नई बात तो नहीं है, ये तो हमने कई बार सुना, भगवान हमारे भीतर है। कोई नई बात बताओ। अब यहाँ कोई वेराइटी कहाँ से बताए कि नहीं ये बात हो जाएगी। भगवान की वाणी हम यकीन करें न करें, अब इस भगवान की वाणी पे मैं भी यकीन कर लूँ तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे शेखी बगार रहा हूं कि लगता है कि महाराज को तो अपने भीतर के भगवान दिख गए। लेकिन ऐसे बैठे हैं परमात्मा की, बोलने वाला भी अंधेरे में है, सुनने वालों की बात ही क्या, समझकर बोलने वाला भी संभलता नहीं है। ऐसे कैसे वह बैठा होगा? तो यहां जाइए साइंटिफिक माइंड, अन्वेषण पूर्वक बुद्धि से यदि हम खोजेंगे तो जिन खोजा तिन पाइया। कैसे बैठा है देखो, तो बात ध्यान में आ जाएगी। शरीर भी निरर्थक है, मन भी निरर्थक है,
भाव भी निरर्थक है, अंतःकरण चतुष्टय भी एक संसार का पुंज है, और इससे परे जो है उसी का नाम परमात्मा है। बस कितनी परिधि है, कितनी सीढ़ियां है? शरीर की सीढ़ी, ये तो स्ट्रक्चर है। मन की सीढ़ी, बुद्धि की सीढ़ी, 3 सीढ़ियां उतरना है। भाव की सीढ़ी, भाव तो सब में होता है, शरीर भाव, मनोभाव, बुद्धि भाव, अहंकार भाव। तो भगवान कहते हैं कि भाई इसके बावजूद भी मैं पर हूं। भाव के द्वारा तुम अपने चित्त से, मन से, बुद्धि से जुड़े होते हो, किंतु मैं कैसा पर हूं, अलग हूं। तो भगवान बताते कोई दुष्ट भी व्यक्ति होगा और कोई शिष्ट व्यक्ति होगा, विशिष्ट व्यक्ति होगा, लेकिन दोनों में मैं विद्यमान हूं, दोनों को मैं देखता हूं, इसलिए उपद्रष्टा। ये जरूरी नहीं है कि भाई ये दुष्ट आदमी है तो चलो ये मकान खाली करके कहीं चले जाओ। उपद्रष्टा, भीतर बैठकर सब देख रहा। अच्छा, सिर्फ देख ही रहा तो क्या काम की बात है? तो भगवान कहते अनुमंता, मंता मंतव्य, मैं मंतव्य देता हूं। चोर को भी कहता हूं कि तुम्हारा गलत है। गलत करने वाले को भी भीतर से तो एक ठेस पहुंचती है कि तुम ये गलत कर रहे हो। कौन कहता है? अंतर तेरे अंतर्यामी, रोज तुझे समझाता। अनुमंता, किसी को भी भीतर से तो बताता है कि ये गलत है। भीड़ में हम चल रहे, भोजन को आ गए और गलती से किसी की चप्पल पहन ली, पैर को आंख ने फिर भी कह देगी मैं तुम्हारी नहीं हूं। फिर आप नीचे देखोगे कि ये चप्पल ऐसी क्यों लग रही। फिर आप भले समझौता कर लो, यार मेरी चप्पल वो तो गलत थी, इससे कोई थोड़ी अच्छी है, चलो। कौन देख रहा, कौन पूछ रहा? लेकिन भीतर की आत्मा कह देगी कि मैं ये तुम्हारी नहीं है, तुम ये काम कर रहे, गलत कर रहे हो। और जब भी पहन के जाएंगे ना हम लोग, तो पहले इधर उधर देखेंगे कोई चप्पल वाला टोक तो ना दे। भीतर से टोकने वाला बैठा हुआ। अंतर तेरे अंतर्यामी, रोज तुझे समझाता। भला बुरा क्या करना तुझको, राह तुझे दिखलाता, राह तुझे दिखलाता। मन की कहीं से चलने वाले आगे धोखा खाई। राम सुमिर के रहम करीना, कैसे उपद्रष्टा भी है, कोई कैसा भी है, लेकिन भगवान छोड़कर नहीं जाते, वह दृष्टा बने बैठे रहते, पर राय गलत नहीं देते। दुष्ट को भी जो सिखाएंगे तो अनुमंता, मंतव्य अच्छा देते। अब मन कुसंस्कारी होने की वजह से भले ही हम परमात्मा की बात न माने, ये बात राजेश्वरानंद जी कहते थे कि चोर चोरी करता बेईमानी से, लेकिन बंटवारा करता ईमानदारी से। चोरी करेगा बेईमानी से, तकलीफ देके, लेकिन जब बंटवारा करेगा वहां सत्य आ जाएगा। तुम इतना लो, हम इतना लेंगे, तुम ऐसा करो, हम ऐसा करेंगे।
बंटवारा बड़ी ईमानदारी से होता है। मतलब उनके भीतर भी कोई सत्यता वाला भगवान बैठा हुआ है, जो कहता है कि पहले तो मन की सुन लेते इसलिए चोरी करते, और बाद में आत्मा की सुनते, भाई ऐसा नहीं चलेगा, इतनी चीज तुम लोगे उतनी चीज हम लेंगे। बंटवारा में भगवान आ जाता है, पहले भी भगवान आता है। किसी की हत्या करने में, लूट करने में, डकैती करने में भगवान तो रोकता है हमें, मानो न मानो, रिप्ले आचे माना न माना, लेकिन बात जो हकीकत है वो भगवान कह देता है। तो भगवान उपद्रष्टा है, अनुमंता जो भरता भी है, बुद्धि देता, ऐसा करो वैसा करो, भला करो टीका करो ताकि, लेकिन अनुमंता बुद्धि गलत की नहीं देता। ये गलत की बुद्धि आपके मन की राय है, आपके चित्त के संस्कार है, न कि परमात्मा के बताओ। भीतर बैठा हुआ परमात्मा, अगर बाहरी वातावरण से हम बीमार भी हो गए तो भीतर ही बैठने वाला परमात्मा कहता है कि भाई ये तम्बाकू छोड़ो, ये शराब नुकसान कर रही, ये गलत आदतें छोड़ो। कई बार कहता क्या यार ज्यादा खा गया इसलिए तकलीफ हो गई, तो ज्यादा खा गया ये भी परमात्मा कहता है कि तुम्हारे उपद्रव का कारण तुम हो, तुमने ज्यादा खा गए। क्यों खा गए? मन में वासना थी, बहुत अच्छा लगा, तो वासना ने खाना शुरू कर दिया, पचाना भगवान को पड़ता। हम वैश्वानरो भूत्वा, तो निरंतर भगवान हमें समझ देते हैं, तो भगवान भरता भी है, उपद्रष्टा है, अनुमंता है, हम सबका भरण पोषण करने वाला है, और भोक्ता भी है। भोक्ता माने परमात्मा की ताकत के कारण मन बुद्धि चित्त अहंकार कार्यान्वित होते हैं, और इसी के द्वारा ये सारा कार्य चलता है। तो भगवान भोक्ता भी है और महेश्वर भी है, सबका अधिपति है, इसलिए महेश्वर है। लेकिन इतना करने के बाद में वह परमात्मा सबके भीतर बैठा होने के बाद भी पुरुषः पर, उसमें न भोग बनता है, न उसमें कोई योग बनता है, न वह कहीं ज्ञान बक रहा है, न कहीं कुछ कर रहा, वह परे बना रहता है। काश हम परमात्मा के साक्षी भाव को जाने, अर्थात उपद्रष्टा। काश भगवान के हम मंतव्य को समझे, अर्थात अनुमंता। काश हम भगवान के भर्तापन को समझे, भोक्तापन को समझे, उसके महेश्वरता को समझे, तो जीव भाव छूटकर हम परमात्मा भाव में निर्गमित हो जाएंगे। श्री गोपाल कृष्ण भगवान, श्री भगवद गीता मैया, श्री हनुमान जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।